खिलाफ बात करते हैं। किसी संगठन के खिलाफ बात करना, किसी पॉलिटिकल के पार्टी के खिलाफ बात करना आपको कम्युनल नहीं बनाता। अगर मैं किसी हिंदू धर्म या हिंदू व्यक्ति या उसके धर्म के बुनियाद खिलाफ बात करता हूं तो मैं कम्युनल होता हूं। आप अगर देखिए पॉपुलर फ्रंट का पॉलिसी है, हम सारे धर्म की इज्जत करते हैं। आज तक हमने किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं किया। यूपी में चुनाव है, आप कह रहे हैं कि आप गैर राजनीतिक हैं, लेकिन आपने कहा कि अली और बजरंगबली की पॉलिटिक्स चल रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान यूपी में चुनाव प्रभावित करते हैं? अली बजरंगबली का कौन बात कर रहा है? अली बजरंगबली का इशू मैंने तो रेज नहीं किया, ये तो योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी के अंदर जो है 80-20 की बात किसने की? मैंने नहीं की, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने की। तो मैं तो उनको कोट कर रहा था। मैं बताना चाहता था किस तरीके से एक स्टेट इलेक्शन को कम्युनल इलेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं आपके चैनल के थ्रू आ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हवा बन रही है। जैसे जैसे बीजेपी को लगेगा कि वो हार रही है, मुझे डर लगता है कि बीजेपी और ज्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स वहां पर खेलेगी। बहुमत से जनता के द्वारा चुना गया चेहरा है प्रधानमंत्री। आपने कहा कि उन्हें तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जी देखिए, हर प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो भी होता है उसको समझना चाहिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, किसी संगठन का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो पूरे के पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए हम देखते हैं आज देश के अंदर लोगों के हक छीने जाते हैं। जब बच्चियां रास्ते पर बैठे हैं, किसान रास्ते पर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके लिए नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के स्टैंड के लिए बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के स्टैंड को प्रायोरिटी मत दे, इलेक्शन के वक्त दीजिए। देखिए पॉलिटिक्स और गवर्नेंस दो चीज होते हैं। अब पॉलिटिक्स में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आप गवर्नेंस में आते हैं, आप पार्टी के लिए काम नहीं करना है, आपको राजधर्म करना है, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। आप भी आरोप लगाते हैं कि सब मंदिरों की बात होती है, तमाम चीज़ों की बात होती है। आपने आज मंच से कहा कि हिजाब, मस्जिद, हलाल, इससे दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात कही आपने कि बाबरी मस्जिद एक मांगी थी, एक हमने दे दी, अब वो मथुरा और काशी भी चाहिए। जी ये तो हाल। All right, so that was Anis Ahmed of the PFI saying that we are only questioning the political parties and organizations, not speaking against any religion. We have Pranesh and Sharon on the broadcast. Pranesh, BJP, however, feels there is a clear link between Congress and PFI. Now that the PFI is also speaking the same language that the Congress party did, precisely what Rahul Gandhi said. That's the charge, Swati, from the BJP. You had national spokesperson Shahzad Poonawala saying that what is the difference between what Salman Khurshid had said about Hindutva, compared it with ISIS and Boko Haram, to the comment given by the PFI, given a stage in Rajasthan by the Congress government. Look what they are saying. How was this related to hijab? This was their solidarity march for hijab. Even while the court is hearing this case, the PFI takes out a march, pan-India march, we are given to understand. At least in Rajasthan, they were allowed this march. In Bengal, they were denied the permission. And look what was said from the stage. The BJP has latched on to this comment to say that this is what we were saying, that the patronage is now clear. This is Congress's hand with a radical group. Right, let's bring in Sharon as well. Sharon, the allegation is that PFI is parroting Congress party's line, and the fact that the permission has been given in Rajasthan, in the state of Rajasthan by the Ashok Gehlot government, only goes on to show the patronage. Well, that is the allegation clearly that is being made by the Bharatiya Janata Party, saying that why was this permission that was given to PFI when it was denied at the district level? Why did the Ashok Gehlot government went ahead and allowed them to carry on this march at the stadium? So this is the allegation. And now in the speech also we have seen how the PFI has in fact compared ISIS with RSS, and we have seen not just the PFI, we have seen several leaders like Mehbooba Mufti, Salman Khurshid of the Congress Party, even Rahul Gandhi himself had made such statements, and that has not gone down well with the BJP. And now PFI coming out and saying this in this speech, BJP says that this is a planned motive, motivated speech that was given, and is trying to malign the image of RSS, and that is why they are accusing the Congress for giving the permission to conduct this rally, and also PFI going ahead and making this comparison, which has not gone down well with the BJP. Right, Sharon, stay on with us. We also have our senior editor Pradeep Datta on the broadcast. Pradeep, PFI, Anis Ahmed of the PFI has equated ISIS with RSS. The BJP has hit out at not just the PFI but the Congress as well, alleging that they have given platform to hate. That's in fact really unfortunate. In fact, the PFI
is trying to compare ISIS with the RSS. They can't become, there's no comparison between two. Because when we talk about RSS, RSS is talking about nation building. RSS is always there for peace. RSS wants that anti-national elements should not be given a space. Whereas the ISIS is all about the anti-national elements. They believe in Ummah. They do not believe in any other people. And we have seen that how they had been beheading hundreds of people there in Syria, how they have targeted many people in Iraq, how they had been killing people in Afghanistan, how they had been trying to target people of different nationalities. Pradeep, I'll have to interrupt you there. We have Mr. Vinod